नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। मैं हूँ हिंदू सिंह यादव। आज हमारे साथ में यह है कि एमपीवी के बड़े अधिकारी और एसी साहब राजेश सर हमारे साथ हैं। हमसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी चर्चा है कि कई लोगों के बैंक अकाउंट बंद हो जाते हैं या उनका अकाउंट में से राशि भविष्य में काटी भी जा सकती है अगर आप बिजली का बिल नहीं भरेंगे। तो सर से हम जानना चाहेंगे कितने महीने तक आप बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी, और इस बार जो सबसे बड़ा जो एमपीवी के सामने जो सबसे बड़ा सीजन है, इस पर कितनी डीपी होगी, कितना स्टॉक होगा, कितनी टीम क्षेत्र में काम करेगी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार हारोड़े, अधीक्षण यंत्रिक आगर व्रत। इस बार किसानों को जो कृषि के लिए बिजली की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए समय पर ट्रांसफार्मर प्रदान करने के लिए आगर जिला स्तर पर ही एक डिपो स्टोर का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग 200 ट्रांसफार्मर का हम अतिरिक्त स्टॉक रखेंगे। साथ ही जो किसान भाई बंधु ट्रांसफार्मर अपने ट्रैक्टर में रख के लाते हैं बदलवाने के लिए, उन्हें तत्काल ट्रांसफार्मर प्रदान करने के साथ साथ में उसके आने जाने का किराया एवं चैन ब्लॉक के अतिरिक्त खर्चे के रूप में राशि प्रदान की जाएगी। रहा सवाल बकाया वसूली के लिए, जो उपभोक्ता के द्वारा लगातार 6 महीने से अधिक समय से पैसा नहीं भरा है या 10 से 15 हज़ार से अधिक बकाया है, उन उपभोक्ताओं को डीआरए के तहत कार्रवाई करते हुए उसके बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है। यदि उसके बावजूद भी उपभोक्ता द्वारा पैसे जमा नहीं किए जाते हैं तो उसके अकाउंट से राशि प्राप्त कर कंपनी के खाते में जमा करने की कार्यवाही भी की जाएगी। सर, इस बार कितने ऐसे उपभोक्ता जिनको खिलाफ इस टाइप की कार्रवाई की जाएगी? इस बार सामान जब्ती की 70 केस एवं जिन उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट सीज गए उनकी संख्या लगभग 600 उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। उन उपभोक्ताओं द्वारा जब पैसे जमा किए जाएंगे तभी उनके अकाउंट को ओपन किया जाएगा। सर, अभी क्या है कि ये चीज़ें नहीं हैं तो लोगों के अंदर इसके लेकर जागरूकता भी नहीं है, तो इसके लेकर क्या आपके विभाग की तरफ से लोगों को जागरूकता के लिए क्या अभियान चलाया जाएगा? उसके लिए हमने पिछले माह भी लास्ट 6-7 दिन हर वितरण केंद्र स्तर पर कैंप लगाए थे। लोगों को जागरूक करने के लिए पुनः इस महीने भी हर जगह पर हम कैंप लगाने का प्रोग्राम रख रहे हैं। उस कैंप में हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों को जागरूक करके उनको कनेक्शन प्रदान करना है। प्रायः आगर जिले में पाया गया है कि अधिकांश जो उपयोग करता है वो बिजली के बिना कनेक्शन को उपयोग करने की कोशिश करते हैं। हम उनको समझाइश देके कंपनी की योजनाओं को लाभ देते हुए नए कनेक्शन प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने ग्रिड है जिससे आप अंतिम छोर के किसान तक लाइट पहुंचाने का काम करें? आगर जिले के अंतर्गत 44 ग्रिड है, जिसके से हम सभी किसानों को गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान देने के प्रयास करेंगे। उन सीजन को देखते हुए उन ग्रिड में हमने इस बार लगभग 40 MVA की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि भी की है, जिससे कि रबी सीजन के दौरान ओवरलोडिंग जैसी समस्या न रहे। सर, इस बार कोई सरकार की ऐसी कोई स्कीम या सब्सिडी जो किसान को सिंचाई में उसका लाभ मिल सकता है? इस बार किसानों को स्थायी कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना लागू की गई, जो पिछले साल नहीं थी। उसके इस योजना अंतर्गत यदि कोई किसान स्थायी कनेक्शन लेना चाहता है तो वो जो एस्टिमेटेड राशि रहेगी उसका 50% राशि किसानों को जमा करनी पड़ेगी और 50% राशि गवर्नमेंट वहन करेगी। इस तरीके से जो यदि कंज्यूमर जमा करता है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफार्मर लाइन का काम कंपनी अपने स्वयं के खर्च से करेगी और वह प्रॉपर्टी कंपनी की रहेंगी, जिससे भविष्य में यदि कोई ट्रांसफार्मर खराब भी होता है तो कंपनी स्वयं बदलेगी उसको। अगर कई ग्रामीण क्षेत्र में अपन बात की जाए तो मतलब बिजली के तार काफ़ी पुराने हैं, जिससे लोगों को समस्या आती है, वोल्टेज नहीं मिल सकता किसान को। इसको लेकर क्या रहेगा इस बार? इस समस्या को सॉल्व करने के लिए RDSS में मॉडर्नाइजेशन के तहत पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया गया है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड स्कीम है, जो जैसे कंपनी में सेंक्शन होती है इस पर कार्य किया जाएगा। इस योजना के तहत आगर जिले में लगभग 400 किलोमीटर की LT लाइन और 300 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर एवं 17 से 20 11 के फीडर के कंडक्टर का काम लिया गया है। जो किसान अगर इस योजना के बारे में समझना चाहता है विस्तार से, उसको किस अधिकारी से मिलना पड़ेगा? क्या इन सभी चीज़ों के लिए हर वितरण केंद्र स्तर पर कनिष्ठ यंत्री या सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी पदस्थ है, जिससे वो विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर भी यदि कोई कठिनाई महसूस होती है तो संभागीय स्तर पर कार्यपालन यंत्री से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई जगह समस्या आती है कि किसान बिल भी देता है, पैसा भी देता है, लेकिन एमपीवी के कर्मचारी स्टाफ द्वारा उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता, ऐसा आरोप लगा रहता है। इसको लेकर क्या संदेश देंगे? वैसे सामान्यतः ऐसी शिकायत नहीं होना चाहिए, फिर भी यदि इस प्रकार की कोई शिकायतें मिलती है और शिकायत सही पाई जाती है तो उस पर तत्काल कर्मचारी पर कार्रवाई भी करेंगे। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि व्रत स्तर से सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर की तरह एक नंबर जारी किया जाए, जिस पर यदि किसी को कोई समस्या हो तो तत्काल उस नंबर पर सूचित कर सके, जिससे कि हम तत्काल कर्मचारी पर कार्रवाई करके उपभोक्ता को उसकी वास्तविक सुविधा का लाभ दे सकें। ये थे हमारे साथ में ये कहें कि राजेश सर, जिन्होंने एमपीवी से जुड़ी कई मुद्दों पर आम व्यक्ति तक ये बात
पहुँचे और कहने का जागरूकता है कि अगर आप बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो आपके बैंक खाते से भी वो पैसा काटा जाएगा। अगर आपके साथ कोई एमपीवी का कर्मचारी वास्तव में अगर आपके साथ में सही व्यवहार अगर नहीं करते हैं तो बेकायदा उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये हमारे साथ में ये कहें कि इसको लेकर हम सर से लगातार संपर्क में रहेंगे, मिलते रहेंगे। आप तक इससे जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदू सिंह यादव के साथ।